नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। कुछ दिनों पहले राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से एक बयान दिया गया राणा सांगा को लेकर के। महाराजा राणा सांगा को लेकर के जो रामजीलाल सुमन की तरफ से बयान दिया गया, उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि जो विदेशी आक्रांता बाबर था उसको भारत में आक्रमण करने के लिए बुलाने के लिए जो है वो राणा सांगा ने ही प्रस्ताव भेजा था, राणा सांगा ने ही उनको भारत बुलाया था। ये सब चीजें जो है राज्यसभा में रामजीलाल सुमन की तरफ से कही गई, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। राज्यसभा में जब ये बयान दिया गया, उसके बाद इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है और चारों तरफ जो है रामजीलाल सुमन का घोर विरोध हो रहा है, डटकर विरोध हो रहा है। अब इस बयान के देने के बाद आगरा में रामजीलाल सुमन जहां पर रहते हैं, वहां पर करड़ी सेना की तरफ से जो है कई सारे कार्यकर्ता वहां सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए और उनके घर के बाहर बहुत बड़ी संख्या में तोड़फोड़ किया, हंगामा किया, उपद्रव किया। काफी देर तक जो है वो शोर शराबा और अव्यवस्था की स्थिति बनी रही। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जब आगरा में ये सब चीजें हो रही थी तो वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक कार्यक्रम भी लगा था। ऐसे में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल उठा कि जब आगरा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा है, मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं, तो इतनी सब कुछ होते हुए भी, पुलिस की मुस्तैदी होते हुए भी रामजीलाल सुमन के घर तक इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे पहुंच गए? अच्छा, पहुंच भी गए तो इतनी बड़ी संख्या में इतनी जो है गाड़ियों में तोड़फोड़ कैसे हो गई, वहां उपद्रव हंगामे की स्थिति कैसे पैदा हो गई? और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठता है कि क्या आगरा पुलिस के जो एलआईयू है या आगरा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कितना जो है एक्टिव थे कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी होने के बावजूद भी आगरा में ये सब चीजें हो गई। लेकिन अब चूंकि रामजीलाल सुमन की तरफ से जो बयान दिया गया है, ये बयान अब रामजीलाल सुमन का शुरुआत में तो समाजवादी पार्टी ने इसको एक जो है इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की कि एक दलित सांसद के घर जो है क्षत्रिय समाज के लोगों ने हमला किया, करड़ी सेना के लोगों ने जो है हमला किया, और ये काफी मतलब जो है इसको समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर जो है मुद्दा बनाने की कोशिश की। इसके अलावा जो है शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव रामजीलाल सुमन के घर भी मिलने गए और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है खूब इस चीज को लेकर के सोशल मीडिया पर मुद्दा उठाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, करड़ी सेना के लोग एक दलित सांसद को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए जो है रामजीलाल सुमन के घर पर हमला किया गया। समाजवादी पार्टी चाह रही थी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और इस मुद्दे को जो है डाइवर्ट कर दिया जाए, दलित बनाम छत्री को, मतलब दो कम्युनिटीज के बीच में मुद्दा गर्म हो। और इस समय जो है समाजवादी पार्टी को लगता है कि उसे छत्रियों का वोट नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना इसको जो है दलित बनाम छत्री कर दिया जाए, तो इससे उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनाव में उसको दलितों का कुछ वोट मिल जाएगा। ये सब चीजें चल रही थी। इसी बीच में बहन जी का एक ट्वीट आया और बहन जी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी जो है जिस तरीके से दलित नेताओं को आगे करके जात की राजनीति कर रही है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से आने वाले समय में काफी घातक होगा। और इस लोगों से बहन जी ने अपील भी की कि लोग अपनी तरक्की, अपनी खुशहाली के लिए काम करें, इस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर, इतिहास के नाम पर लड़ना ठीक नहीं है। अब इसी बीच में बहन जी का एक और वीडियो वायरल होने लगा, सब्बीरपुर वाला। आप सबको पता है कि 2017 में सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव में घटना हुई थी, जहां पर दलित और क्षत्रिय समाज के लोग जो है आमने सामने आ गए थे, बवाल हुआ था। उसी घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद उभर करके आते हैं। बहन जी उस गांव भी गई थी और बहन जी ने वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया था। उसमें बहन जी ने दलितों को और क्षत्रिय समाज के दोनों लोगों से, समाज से के लोगों से अपील की थी कि आपको इसी गांव में रहना है, नेता बाहर से आकर के भड़का के चले जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा इसी गांव में रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है। इसलिए नेताओं के भड़कावे में ना आए, आप लोग हंसी खुशी से इसी गांव में रहें और आप लोग आपस में संबंध ना खराब करें। बहन जी के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल किया गया। अब इसके बाद जो है छत्री समाज की तरफ से, ब्राह्मण समाज की तरफ से बहन जी ने कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जो ट्वीट किया, आपस में भाईचारा बनाए रखने के लिए उन्होंने जो मिसाल पेश की, इसको लेकर के बहुत सारे क्षत्रिय समाज के लोग और ब्राह्मण समाज के लोग बहन जी के समर्थन में उतर आए और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, इसको लेकर के बहन जी ने जो अपील की उसका सब लोग स्वागत करने लगे।
मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से जो है वो बहन जी की तारीफ में राजपूत समाज के लोगों ने ट्वीट किए हैं। और एक ये ट्विटर हैंडल है राजपूत ऑफ इंडिया, इसको जो है बहुत बड़ी संख्या में, इसमें लाखों की संख्या में राजपूत समाज के लोग जुड़े हुए हैं। जब बहन जी ने जो है मिलजुल कर रहने की अपील की तो इस ट्विटर हैंडल की तरफ से लिखा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी का बयान आया है, दलित व क्षत्रिय समाज के लोगों को एक ही जगह साथ में रहना है, आपसी सद्भाव रखें। ये सपाई राजनेता जात की राजनीति करके आप दोनों को लड़ाना चाहते हैं, सपाइयों से सावधान रहें। ये एक ट्वीट था। अब उसके अलावा राजपूत ऑफ इंडिया की तरफ से एक और ट्वीट आया, इसमें लिखा गया कि हमारा विरोध किसी समाज के खिलाफ नहीं है, हमारा विरोध सिर्फ रामजी लाल सुमन द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ है। विरोध जारी रखें साथियों। और इसमें लिखा गया कि जय राणा जय भीम, राजपूत ऑफ इंडिया की तरफ से। कितनी बड़ी बात लिखी गई। उसके अलावा एक और ट्वीट आया, उसमें लिखा गया कि रामजी लाल सुमन पर हमले के बाद अखिलेश का दलित प्रेम जाग उठा है, लेकिन 1995 में कहां था ये प्यार। आज महान योद्धा राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हम विरोध को अखिलेश यादव दलित कार्ड खेलकर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 2 जून 1995 को लखनऊ के गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मायावती जी पर हमला किया था, तब अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का दलित प्रेम कहां था। ये राजपूत ऑफ इंडिया की तरफ से सवाल किया गया है। अब इसके बाद राजपूत ऑफ इंडिया की तरफ से एक और ट्वीट किया गया बहन जी के समर्थन में। इसमें लिखा गया कि समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री जी के चाचा शिवपाल यादव जी, देखिए बहन जी के लिए किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। यह पार्टी दलित हितैषी पार्टी नहीं है, ठाकुरों से लड़वाने के लिए हर बार दिखावा करती है। फिर उसके बाद जो है बहुत सारे ट्वीट किए गए हैं। अब एक राजपूत ऑफ भारत जो है, इस पर भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, राजपूत समाज के लोग। इन्होंने लिखा है कि मायावती जी का कहना है कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया, तब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह के इस फैसले से खुश नहीं थे। मायावती जी की इस बात से हम सहमत हैं, जबकि स्मृति ईरानी और दिलीप मंडल कहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। यानी इतनी बड़ी बात अटल बिहारी वाजपेयी ने सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी जैसे बड़े नेताओं से छिपाई थी, केवल स्मृति ईरानी और दिलीप मंडल को ये बात बताई गई। तो इस तरीके की चीजें बहन जी के समर्थन में, बहन जी के सम्मान में राजपूतों की तरफ से, ब्राह्मणों की तरफ से बहुत सारे ट्विटर हैंडल है। एक और अभी ट्विटर हैंडल जो है मैंने देखा है, उसमें लिखा गया है कि आगरा में इतना बड़ा कांड हो गया, ना तो बीजेपी की तरफ से, ना मोदी की तरफ से आपसी भाईचारे के लिए, सद्भाव बनाए रखने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए कोई अपील की गई। बहन जी ने सिर्फ और सिर्फ बहन जी ने इस चीज को गंभीरता से लिया और लोगों से अपील की है कि वो आपस में अपना भाईचारा बनाए रखें और जातियों के नाम पर लड़े नहीं। तो इस तरीके की चीजों को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के बहन जी की अक्सर तारीफ होती रहती है, लेकिन आगरा वाले मुद्दे में, रामजी लाल सुमन वाले मुद्दे पर जिस तरीके से अपर कास्ट के लोग, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज बहन जी की तारीफ कर रहे हैं और बहन जी की अपील का स्वागत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बहन जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश को दिया है, 2007 से 12 की सरकार में बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था दी है, बहन जी नहीं चाहती हैं कि जातियों के नाम पर समाज आपस में लड़े। क्योंकि अगर आप इतिहास के पन्ने पलटना शुरू करेंगे, अगर आप इतिहास में वापस जाएंगे, तो बहुत सारे राजा रानियों की कहानी मिलेंगी, बहुत सारे मुगल बादशाहों की कहानियां मिलेंगी आपको। और इतिहास के पन्ने आप जैसे जैसे पलटते जाएंगे तो कहीं उतार आओगे, कहीं चढ़ाव आएगा। लेकिन उन सब चीजों के नाम पर, इतिहास के नाम पर आज लड़ने की जरूरत नहीं है। आज वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, वर्तमान में जो समस्याएं हैं, परेशानी है, इन सब का समाधान कैसे किया जाए, इन सब समस्याओं से कैसे निपटा जाए। आज बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या युवाओं के सामने है, समाज के सामने है। तो इन सब चीजों से हमें मिलजुल कर लड़ने की जरूरत है। और इतिहास के पन्ने अगर आप पलटना शुरू करेंगे तो वहां सिर्फ और सिर्फ कहीं उतार मिलेंगे, कहीं चढ़ाव मिलेंगे। और इतिहास के पन्ने पलट करके अगर आप आज के दौर में संघर्ष करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ हासिल होने वाला है। फिलहाल बहन जी के समर्थन में भी बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं। आगरा की घटना
उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हिंसक रूप ले सकती थी, लेकिन इसको जिस सूझबूझ के साथ बहन जी ने शांत कराने की कोशिश की है, उसका सोशल मीडिया पर बहुत बड़े स्तर पर स्वागत हो रहा है। मैंने ये सब ट्वीट इसलिए आपको दिखाए हैं क्योंकि अगर मोदी के समर्थन में, मोदी के लिए इस तरीके के ट्वीट, कहीं से बयान कुछ आता है, सोशल मीडिया पर चलता है, तो उसको नेशनल मीडिया बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाता है। लेकिन बहन जी के समर्थन में, उनके सम्मान में किस तरीके से अपर कास्ट के लोग लिख रहे हैं, बड़े बड़े ट्विटर हैंडल से बहन जी के सम्मान में चीजें लिखी जा रही हैं, इसलिए आप लोगों के सामने लानी ये सब चीजें जरूरी थी। इसीलिए मैंने ये सब चीजें सर्च करके आपके सामने रखने की कोशिश की है, ताकि लोग जागरूक हो सके और लोगों तक ये सूचना पहुंच सके कि बहन जी किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश को सुख शांति के रास्ते पर आगे ले जाना चाहती हैं। तो फिलहाल ये स्टोरी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बहन जी के सम्मान में जो अपर कास्ट के लोग ट्विटर हैंडल्स की तरफ से ये सब चीजें लिखी जा रही हैं, इन सब चीजों को आप, इन सब चीजों को लेकर के आप अपनी क्या राय और क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।